हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज है लपुआ का जन्मदिन, तो सब लोग लपुआ को हैप्पी बर्थडे लपुआ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और चलिए अब आज शुरुआत करते हैं, उन सारे ब्लॉग्स की चर्चा करते हैं जो बैक टू बैक इनके चैनल्स पर आए हैं। चाहे वो डिट्टो रानी के चैनल पर हो, चाहे लप्पी के चैनल पर हो, चाहे माता जी के चैनल पर हो, और जहाँ जहाँ से हमने जो जो चीज़ें देखी हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबा देना हाइप। तो भाई लप्पू लप्पी पहुंचे हुए थे डिट्टो रानी के घर, जैसा कि मैंने बताया कि डेरा वहीं डला था। हालांकि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, अंबानी हैं, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ये रुक सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो डेरा केवल डिट्टो रानी के घर ही डलता है। अब डिट्टो रानी के घर जो डेरा डला सो डला, लेकिन जो पास्ता का वास्ता हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हुआ। इवन मैंने एक जगह देखा है कि इन्होंने पास्ता का जो प्रमोशन है वो किया है खोहित के घर जाकर भी। तो मतलब ये लोग लिटरली अपने साथ जो पास्ता है वो लेकर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं कि भाई यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी पास्ता होना चाहिए, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी होना चाहिए। हर एक व्लॉग में जब तक पास्ता का जिक्र नहीं हो तब तक इनका बन ही नहीं रहा है मैटर। भाई वहाँ ऑडिटोरियम वाले व्लॉग में भी शायद लप्पी ने पास्ता का प्रमोशन कर दिया। भाई कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, दो तीन चीज़ें और नोटिस की थी मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में कि लप्पू की बेइज्जती भी डिट्टो रानी ने भर भर कर की थी। जैसा कि मैंने बताया, लप्पू जब पहुंचे थे तो वो गिनती गिन रही थी कि कितने लोग आए हैं, और फिर लप्पू ने मजाक भी उड़ाया था। तो कहीं ना कहीं डिट्टो रानी कुछ चीज़ें जो दिल पर ले लेती है, और लप्पू ने कहा भी था कि डिट्टो रानी को बदला लेना बहुत अच्छे से आता है। तो थोड़ी ही देर बाद लप्पू जो है पूछता है कि गुन्नू मैं कैसा लग रहा हूँ, गुन्ना मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वहाँ पर डिट्टो रानी बोलती है एकदम लुक्खा। अब जब उन्होंने ये लुक्खा बोला उसके बाद मैंने बहुत सारी मतलब प्रीवियस जो व्लॉग्स मेरे सामने आए वो भी मैंने नोटिस किए, अभी जो मैं देख रही हूँ वो भी मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो लप्पी है, एक तो लप्पी चलो मैंने देखा कि वो ज़्यादातर खींचो या डिपकार्ट, क्योंकि उसे प्रमोशन करना होता है तो यहाँ के वो कपड़े पहनती है। हालांकि आजकल वो जो अच्छे वाले कपड़े पहन रही है वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। जो वाइट एक वो सूट पहने हुए थी, पता नहीं वो वाइट था या क्या था कलर में, क्योंकि फिल्टर बहुत होते हैं इनके ब्लॉग्स में, पर उसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो जब ये खींचो वीचो के कपड़े पहन लेती है ना, अजीबो गरीब वो स्टाइल वाले, जो शायद उसे भी नहीं पता है कि कैरी कैसे करने हैं, तो वो थोड़ी सी अजीब लगती है। वरना जब वो सूट वगैरह पहनती है और अच्छे से कैरी करती है बड़ी प्यारी लगती है। तो वो बड़ी प्यारी लग रही थी उसमें। लेकिन मेरा गौर गया लप्पू की तरफ। वो ये वाला व्लॉग वो वाला व्लॉग है जिस व्लॉग में लप्पू जो है डिट्टो रानी के घर पहुंच गए थे, लेकिन डिट्टो रानी अवेलेबल नहीं थी और फिर इनको जो है बारबेक्यू नेशन जाना पड़ा था। तो उस व्लॉग में मैंने नोटिस किया कि लप्पू वाकई में छपरी गिरी वाली जो ड्रेसेस है वो पहन रहा है। एक तो अजीबो गरीब उसके बॉटम्स होते हैं, अजीबो गरीब वो ऊपर से टी शर्ट और वो पता नहीं क्या जैकेट वगैरह पहन लेता है, वो जो डेनिम जैकेट्स होती हैं, फिर उसमें वो लटका लेता है वो जो चेन होती है गोल्ड वगैरह की। वाकई में पूरा वो छपरी वाला लुक देता है, और बहुत ही वो मतलब जो डिट्टो रानी ने कहा ना लुक्खा, वो उस टाइम पर वैसा फील हो भी रहा था। मतलब पता नहीं क्या ही पहन रहा है वो आजकल, पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि गोवा वाले बीच वाले कपड़े पहन लिए हों, कभी वो जेठालाल टाइप वाली शर्ट्स पहन लेता है। अब भाई इंसान को पहनने से पहले देखना चाहिए ना कि क्या चीज़ आप पर अच्छी लग रही है क्या नहीं। छपरी वाला लुक जो है इनका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, और उसी में जो है डिट्टो रानी ने अपने हाथ साफ किए। डिट्टो रानी ने ये चीज़ बोलकर इनकी बेइज्जती कर दी। उसके बाद जब लप्पू का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है जो आप लोगों ने भी शायद नोटिस की होगी। मैं ये चीज़ इंक्लूड करने वाली थी लास्ट रिएक्शन में, लेकिन रह गया, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। तो क्योंकि जब भी इनके यहाँ पार्टी फंक्शन होता है तो हमेशा लीपा पोती जो है मस्ट होती है, क्योंकि एक व्लॉग लीपा पोती का जाता है, चाहे वो जिस चैनल पर जाए जाता ज़रूर है, और कभी कभी दो व्लॉग्स भी होते हैं लीपा पोती से रिलेटेड। तो मैंने देखा कि रात में ही जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आकर इनके घर में धमक चुके थे डिट्टो रानी के घर में। तो सोचिए, डिट्टो रानी इसलिए गिनती गिन रही थी क्योंकि लप्पू की पूरी टीम, उसके बाद ये मेकअप आर्टिस्ट, और वहाँ से टंडना दीदी भी आने वाली थी। और उसके बाद टन्ना दीदी नज़र नहीं आई, शायद टन्ना दीदी वापस चली गई क्योंकि उन्हें वहाँ पर जगह दिखाई नहीं दी होगी, और लप्पू और लप्पी को एक सेपरेट रूम दिया जाता है, तो उनका कौन ही मतलब पूछने वाला था क्या था। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो वो मेकअप आर्टिस्ट जो आया हुआ था वो रात में जो है मेकअप आर्टिस्ट, तो उसका काम तो अगले दिन का था, तो रात में वो मतलब लाइट मैन बना हुआ था। वो लाइट पकड़कर जो है सब जगह जो है रोशनी दे रहा था ताकि सबके व्लॉग्स अच्छे से बन पाए। मुझे लगा लप्पी भी उसी से रेडी होगी, बट नहीं, उससे डिट्टो रानी रेडी हुई है। डिट्टो रानी ने जो है लप्पी के स्टोर की साड़ी पहनी हुई है, जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ भी खास उसमें नहीं है, केवल और केवल उसका ब्लाउज अच्छा लग रहा है। बाकी जो उन्होंने मेकअप करवाया है ये मेकअप आर्टिस्ट से, वो अच्छा लग रहा है। बाकी कुछ खास वो साड़ी मुझे नहीं लगी। आप लोग बताना कि आपको कैसी लगी। एक तो इसके जो प्राइजेज हैं
वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। कपड़े का हमें पता नहीं है, क्योंकि अगर फैब्रिक अच्छा होता है तो आप ज़्यादा पैसे भी खर्च सकते हो उसमें, ऐसी बात नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते उस फैब्रिक में। बट फैब्रिक का पता तो हमें छू कर ही पता चलता है, ऐसे देखने में तो बहुत ही नॉर्मल सी वो साड़ी लगती है। और होता है यार, ये चीज़ें होती हैं कई बार, मतलब क्योंकि जब हम कपड़े लेकर आते हैं और हम अपना प्राइस बताते हैं तो सामने वाला बोलता है अरे ये वाली चीज़ सेम चीज़ तो उतने में मिल रही थी, उतने में मिल रही थी। बट कई बार फैब्रिक का भी अंतर होता है, और ऑनलाइन स्टोर से हम ये चीज़ें पता नहीं कर पाते हैं जब तक आप ऑफलाइन में जाकर उनको टच करके फील करके ना लो। और जब भी एक्सपेंसिव चीज़ लेने की बारी आती है तो इंसान को यही लगता है कि हम दुकान जाएं, वहाँ पर टच करके देखें कि इसका कपड़ा कैसा फील दे रहा है, क्या पहनने के बाद ये मतलब हमें कुछ चुभेगा तो नहीं, गड़ेगा तो नहीं, या फिर सॉफ्ट है या नहीं है मटेरियल, तो वो सारी बातें हो जाती हैं। अब लप्पी भी अपनी स्टोर की साड़ी पहनने वाली है। लप्पी का अभी तक कोई भी मेकअप वाला, मतलब मेकअप का पूरा लुक नहीं रिवील हुआ है। कुछ व्हाइट कलर का इन्होंने पहन रखा है ब्लाउज, वो ज़रूर मैंने देखा है। और वो जो मेकअप वाला ब्लॉग था वो लप्पू ने बिल्कुल खा लिया है। बहुत ही अजीब तरीके से वो उधर पर कमेंट्री कर रहा था, जो बहुत ही वाहियात लग रही थी। और जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी झुककर मेकअप कर रही थी, तो उसका जो क्लीवेज है वो दिख रहा था, और उसको शूट किया जा रहा था। लप्पू लप्पू को कोई मतलब नहीं है किसका क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बस उनको। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है यहाँ पर, कि लप्पी को जो लोग बोलते हैं ना कि सीधी सादी भोली भाली और ऐसा वैसा, आप वहाँ नोटिस करना कि जब वो मेकअप आर्टिस्ट बोलती है कि मुझे ना लोग इंक्वायरी के लिए तो बहुत कॉल कर रहे हैं बट बुकिंग कोई नहीं कर रहा है, तो लप्पी बोलती है कि तुम ना प्राइस बढ़ा दो। तो वो बोलती है कि प्राइस जब कम है तब तो लोग बुकिंग नहीं कर रहे हैं, अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगी तो लोग बुकिंग और नहीं करेंगे। तो लप्पी उसको एक ऑफर चिपकाती है, बोलती है कि तुम ऐसा करो, अपने पहले प्राइस बढ़ा दो और फिर बोलो कि 50% ऑफ है। तो ये जो आपको ऐसा ऑफर बता रही है, सुझाव दे रही है, क्या वो बंदी बेवकूफ़ हो सकती है? क्या आपको लगता है कि वो बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। एक व्लॉग और देखा था मैंने लप्पी का, जहाँ वो ऑडिटोरियम पहुंची हुई है और ऑडिटोरियम का पूरा भ्रमण कर रही है, दिखा रही है कि ऐसा है, देखिए इतना बड़ा है, इसमें बहुत खर्चा होता है। 2 से 3 बार उसने बोला कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स को पता नहीं एवेंट्स बोलती है वो, पता नहीं क्या ही बोलती है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ऐसा लप्पी का कहना है। बार बार लप्पी इस चीज़ पर जोर दे रही थी, और फिर से जो है लप्पी ने यहाँ पर ये बोला कि आज 10 नवंबर है भाई, आप लोगों को पता है ना कि किसका जन्मदिन है। भाई ये जन्मदिन इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। फिर उसको एहसास होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। फिर बोलती है कि मेरी तो एक एक चीज़ लोग नोटिस करते हैं, अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। और फिर जो है लप्पी रिपीट करती है कि बहुत खर्चा हो जाता है ऐसे ऑडिटोरियम वगैरह में इवेंट सेलिब्रेट करने में। अच्छा, लप्पू का चेहरा बहुत ज़्यादा खिला खिला था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लप्पू एक्साइटमेंट जो लेवल है लप्पू का कम दिख रहा था, और थोड़ा सा ऐसा बुझा बुझा सा लप्पू लग रहा था। शायद उसे यही लग रहा होगा, वही खर्चा जो बार बार लप्पी डिस्कस कर रही थी। तो भाई किसने कहा है कि इतना खर्चा करो? आप खर्चा क्यों कर रहे हो? खर्चा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका सॉन्ग आया है, आपको वो सॉन्ग प्रमोट करना है, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ला कर देने हैं। सॉन्ग को शायद रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा मिल नहीं रहा है। मैं जितने लोगों को सुन रही हूँ, जितने भी रिएक्शन मैंने अभी तक सुने हैं, मैंने अपनी जो मेरी रिएक्शनिस्ट हैं उनके, किसी ने भी उस सॉन्ग की बढ़ चढ़ कर तारीफ नहीं की है। सब यही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है उस सॉन्ग में, वाहियात सॉन्ग है, ना तो लिरिक्स अच्छे हैं, ना ही म्यूज़िक अच्छा है, ना ही वॉइस अच्छी है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ऊपर से लप्पी का एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी नोटिस कर रहे हैं, हर जगह वो बस उंगली जो है पॉइंट आउट कर रही है, जो वही करती है अपने रील्स में सेम वही। तो इन सब चीज़ों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो शायद लप्पू के दिमाग में यही चीज़ें हैं कि सॉन्ग का अच्छा रिस्पांस नहीं आया है और हम उसी सॉन्ग के लिए ये इवेंट रच रहे हैं। इससे अच्छा तो हम अलग से पार्टी सेलिब्रेट कर लेते और कम से कम में ये चीज़ हो जाती। अच्छा, लप्पी भी ये चीज़ बोली है कि अगर हम चाहते तो अलग से पार्टी सेलिब्रेट कर लेते, हम ये इवेंट नहीं करते, लेकिन हम ये इवेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग आओ, मिल सको, हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बट ये जो लप्पी ने बोला है ये बिल्कुल फेक है। ये किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। ये इवेंट करने का मेन मकसद इनका ये होता है कि अपने गानों को प्रमोट करें, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएं। और लप्पी को इसमें खुशी इसलिए होती है क्योंकि लप्पी इसमें सेलिब्रिटी वाला फील ले पाती हैं। जो लोग इनसे मिलने आते हैं वो रो रहे होते हैं, इनसे गले लग रहे होते हैं, इनसे एक हाथ मिलाने के लिए जो है हल्ला मचा रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें ना ये बहुत इंजॉय करती हैं, ये खुद को बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगती हैं उस वक्त, और इसी का जो है ना ये इनको मज़ा आता है, इसलिए ये सेलिब्रेट करती है लप्पी स्पेशली। लेकिन लप्पू का मकसद वही होता है कि भाई हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका हमें आउटकम मिले, और आउटकम क्या है ये लप्पू समझ चुका है। इसलिए लप्पू का चेहरा थोड़ा सा ऑडिटोरियम में मुझे उतरा उतरा फील हुआ जब वो साउंड सिस्टम वगैरह फिट करा रहा था। यहाँ पर भी लप्पी ने एक ड्रेस वेयर कर रखी थी जो कि डिपकार्ड की थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, स्पेशली लप्पी के ऊपर तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और वो ड्रेस मतलब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी है। बाकी हम देखते हैं कि लप्पी का जो लुक है वो क्या है लप्पू के जन्मदिन के लिए, क्योंकि अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक लप्पी का लुक नहीं आया है, और उसके बाद हो सकता है लप्पी का लुक
आ जाए। अगर हम बात करें माता जी की, तो माता जी वहाँ से दौड़ी दौड़ी चली आई हैं, बस से वो आ रही हैं। लेकिन बस से आने पर काफ़ी लोगों ने उन्हें ये सुझाव दे दिया था कि माता जी आपको एरोप्लेन से जाना चाहिए था, क्योंकि टाइम की कमी है शायद, इसलिए लोग सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन माता जी को मिल गया कंटेंट, माता जी ने उस पर पूरा ब्लॉग छाप दिया और बताया कि भाई हम पैसे वहाँ खर्च करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। अभी हमारे पास टाइम था, अभी हमारे पास ऐसा था वैसा था, और मतलब पैसे लगते हैं, और फिर हम अपने घर से वहाँ जाते, फिर मतलब हमें लंबा ही पड़ जाता है, क्योंकि हमारे घर मतलब हमारे जो सीवान है वहाँ पर ऐसे नहीं है कि घर से कुछ कदम चले और एयरपोर्ट हो, हमें दूर जाना पड़ता है, ब्ला ब्ला। उन्होंने पूरी सफाई दे डाली है। और यहाँ वो एक छोटी सी बच्ची को लेकर आ गई हैं, जिसे सब कुछ फ्लॉन्ट भी कर रही हैं, जिससे बातें भी कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि आंटी जी के साथ एक और कैमरामैन जो मुझे दिखा है, मुझे नहीं पता छोटू है इनके साथ या नहीं, लेकिन एक कैमरामैन तो है इनके साथ, जो कि है इनके छोटे वाले कपूत का कैमरामैन। क्योंकि मैंने उसको देखा जब ये पहुंची हैं जो समाज सेविका दीदी हैं उनके घर, तो वहाँ मैंने उसको देखा है। तो अब पता नहीं ये उसको लेकर क्यों आई हैं, छोटू आया है या नहीं मुझे नहीं पता, बट उसको ये लेकर आई हैं। और जब ये लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो ये शायद सीट ले ली थी जिसमें मतलब लेट सकते हैं आराम से, जिसमें आंटी अंकल और वो बच्ची जो है एडजस्ट कर रहे थे। बाकी ये जो बंदा है जो कैमरामैन है, इसको नीचे जो बैठने वाली सीट है ना, शायद वो बुक कराई गई थी। तो इस तरीके से ये लोग पेश आते हैं। और वो लड़की भी रोने लगी थी, वो ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे चलना है, इसलिए ये उसको लेकर आ गई हैं, वरना ये उसको छोड़कर ही आ रही थी। अब वो लड़की यहाँ आई है तो उसके शायद कपड़े में कुछ मतलब कटा फटा है, तो मतलब फट गए हैं उसके कपड़े कहीं, तो वो बहुत ज़्यादा उसको हाइड कर रही थी। और उसके बाल भी उसने खुद से काट लिए हैं, तो आंटी बार बार उस चीज़ को बोल रही थी कि ये कैसी लग रही, मतलब क्योंकि आंटी को ये डर है ना कि हम लप्पू के यहाँ जाएंगे तो वहाँ 10 खामियां ना निकाली जाए, कहीं लप्पू ये ना कहे कि तुम इसे क्यों ले आई हो, फिर लाई हो तो ऐसा क्यों है इसका रहन सहन। क्योंकि भाई वहाँ पर बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं, वहाँ पर इज्जत नहीं छोटी होनी चाहिए ना। माता जी ने भी वही काम किया है जो लप्पू ने किया था। लप्पू जो है डिट्टो रानी के घर पहुंच गए थे ताकि उनको होटल रूम ना लेना पड़े, और आंटी जी पहुंच गई हैं समाज सेविका दीदी के घर। खैर समाज सेविका दीदी दोनों हाथों से बुलाई हैं आंटी को, और जाना बनता भी था, क्योंकि आंटी के घर समाज सेविका दीदी जाती हैं तो अब टिट फॉर टैट वाली बात है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेन देन ये सब चलता रहता है। भाई उन्होंने बेटी माना है उनको, है ना, पायल वायल और ये बिछिया, आप तो पता ही है हिसाब किताब सारा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हुई हैं। अभी बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे हैं सबके बारी बारी करके। बच्चे को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, जिसको ये लेकर गए हैं लप्पू लप्पी। तो वो बच्चा मतलब ऐसा लग रहा है कहीं खो सा गया है। उस दिन केक वाला भी मैंने देखा दोबारा से जाकर, तो सबको केक खिला दिया गया था, बाबू रह गया था, बाबू को बाद में खिलाया गया। और बाबू संकोच करता है, ये चीज़ भी लप्पू लप्पी ने बताई है, क्योंकि जब डिट्टो रानी कह रही थी कि हम कुछ भी पूछते हैं कि ये खाओगे वो खाओगे, तो ये मना कर देता है कि हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। तब लप्पू लप्पी बताते हैं कि नहीं ये सब खाता है, ये केवल संकोच करता है। तो अगर संकोच करने वाला बच्चा है तो आपको उसको एक्स्ट्रा केयर आपको उसकी करनी चाहिए, बट ये लोग नहीं कर रहे थे। ये लोग डिट्टो रानी के बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, उसको ज़्यादा लाड़ लड़ा रहे थे। लेकिन जब ये घर जाएंगे और फिर से जो स्कूल करेंगे और वो करेंगे, तब पूरा कैमरा जो है बाबू पर फोकस होगा। अभी दूसरे लोग इन्हें दिख रहे हैं तो उन पर फोकस है। अभी देखो जो लास्ट इनका इवेंट हुआ था जिसमें लप्पी बहू जी का जन्मदिन मनाया गया था, वो ऑडिटोरियम में इन्होंने कहा था कि 5,000, मतलब जो भमित जी हैं उनका कहना था 5,000 लोग आए। अंकल आंटी बोल रहे थे 2,500-3,000 लोग आए, कोई कह रहा था 1,500 लोग आए। तो सब अपने अपने तरफ से वहाँ पर लोग बता रहे थे। वो ऑडिटोरियम थोड़ा बड़ा था, इन्हीं लोगों ने कहा है, और ये वाला थोड़ा सा छोटा है उससे, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है। अब यहाँ पर कितने लोगों को बुलाया गया है पता नहीं, देखते हैं वो तो जब इवेंट होगा किस तरीके से होता है, सक्सेस होता है, क्या सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, वो तो आगे पता चलेगा जैसे जैसे व्लॉग्स आएंगे। पर लप्पू का जो चेहरा उतरा हुआ था उसमें कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। पहला ये कि शायद उतने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, दूसरा ये कि गाना ऑलरेडी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो इवेंट में पैसा लग रहा है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप समझ ही सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है इस वाले पॉडकास्ट में। बाकी आप लोग अपने अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।